वो अमीरों का सबसे बड़ा राजकुमार था। हर सुबह वह 300 फीट लंबा बिस्तर छोड़कर उठता। अलार्म की जगह उसके कमरे में म्यूजिक बैंड बजता। नौकर उसकी नहाने, दांत साफ करने और जूते पहनने तक की देखभाल करते। जहां भी वह जाता उसके सामने गुलाब के पंखुड़ियां बिछी होती। यहाँ तक कि जब वह बाथरूम जाता नौकर उसके साथ होते। लेकिन इन सब के बावजूद वह खुश नहीं था। उसका नाम उगवू था। वह एक अफ्रीकी राजा का बेटा था। उसके माता पिता उसकी पूरी जिंदगी नियंत्रित करते थे। डाइनिंग टेबल इतनी लंबी थी कि अगर उसे अपने माता पिता से बात करनी हो तो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना पड़ता। जब उसकी उम्र 21 साल हुई उसने बगावत की। उसने कहा, अब मैं अपनी खुद की फैसले लूंगा। राजा खुश हो गया। उसने सोचा, अब मेरा बेटा समझदार हो गया। उसी शाम उसकी सगाई तय कर दी गई। पहली लड़की थोड़ी मोटी निकली जिससे उगवू डर गया। फिर दूसरी दुल्हन आई, एक चमकदार और खूबसूरत लड़की। उगवू को वह पसंद आई, लेकिन उसे लगा कि यह उसका सच्चा प्यार नहीं है। उसने कहा, मैं ऐसा प्यार चाहता हूँ जो मुझे प्यार करे, मेरा पैसा नहीं। राजा ने कहा, ऐसी लड़कियां उपलब्ध नहीं हैं। बेटा, तुमको 40 दिन दिए जाते हैं, फिर शादी पक्की होगी। उगवू अपने सचिव औरतिन के साथ अमेरिका के क्वींस गया। उसने सोचा, मैं गरीबों के बीच रहूंगा ताकि कोई मुझे पहचान न सके। लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने उसे तुरंत पहचान लिया। ड्राइवर ने कहा, इतना अमीर होने के बाद यहाँ क्यों आए हो? उगवू ने एक सस्ते होटल में ठहराव लिया। पहली ही रात उनका सामान चोरी हो गया, लेकिन उगवू खुश था। कहता, यही असली जिंदगी है। अगले दिन उसने अपने बाल काटे, नया लुक लिया और प्यार की तलाश में निकल पड़ा। वह बार गया। उसने कई लड़कियों से मुलाकात की, लेकिन कोई दिल से सच्ची नहीं थी। एक नाई ने कहा, अच्छी लड़कियां बार में नहीं मिलती, वह चर्च और लाइब्रेरी में मिलती हैं। उगवू चर्च गया। वहां उसने लीजा को देखा। उगवू लीजा से इतना प्रभावित हुआ कि उसके करीब रहने के लिए रेस्तरां में फर्श साफ करने का काम भी करने लगा। लेकिन लीजा पहले से ही योंगचोंग नाम के अमीर लड़के से सगाई कर चुकी थी। उगवू ने चुपचाप लीजा को एक कीमती डायमंड की अंगूठी भेंट की, लेकिन लीजा ने सोचा कि यह गिफ्ट योंगचोंग ने दिया है। उगवू थोड़ा परेशान हो गया। एक दिन रेस्तरां में डकैती हुई। योंगचोंग डर के मारे छुप गया, लेकिन उगवू ने बहादुरी से चोर को पकड़ लिया। लीजा उसकी बहादुरी देखकर बहुत प्रभावित हुई। शाम को रेस्तरां का मालिक उगवू को अपने घर बुलाया, लेकिन वह वहां नौकर बनकर गया। वहां उसे पता चला कि लीजा उसी शाम योंगचोंग से सगाई कर रही थी। लीजा खुद यह नहीं जानती थी। वह गुस्से में सगाई तोड़ देती है। उगवू फिर अपना दिल खोलकर लीजा को सब बताता है। वह कहता, मैं एक गरीब किसान हूँ, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। लीजा को उसके पैसों की परवाह नहीं थी। उसे उगवू पसंद था, लेकिन उसके पिता ने कहा, मैं किसी अमीर से शादी करूंगा। फिर आया 40वां दिन। उगवू की असली पहचान सबके सामने आ गई। असल में वह अफ्रीका का राजकुमार था। उसके पिता खुद उसे लेने आए। लीजा हैरान रह गई। उसने कहा, तुम तो झूठे निकले। उगवू ने कहा, अगर तुम मेरे पैसे नहीं चाहती तो मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन लीजा उसे दूरी बनाए रखती है। राजा की मजबूरी में उगवू की शादी उसी काली लड़की से तय की गई। लेकिन जब शादी हुई और घूंघट उठाया गया तो वह लड़की कोई और नहीं बल्कि लीजा ही थी।